हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। देखो हमारे यहाँ तो आज होली बना रहे, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन रंगमय हो, हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। अब बात कर लेते हैं काम की, मार्केट में क्या चल रहा है। देखो बीटीसी तो पिछले 2-3 दिनों से सो रखा है। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि भैया नींद से नहीं जागा है और यहाँ पर हमें एक क्लियर कट साइडवेज डायरेक्शन देखने को मिल रही है। सीधी सी बात, यहाँ से किसी भी साइड बिटकॉइन जा सकता है, तो यहाँ पर कोई क्लियर कट प्रिडिक्शन अभी मेरे को नहीं दिख रही है। हालांकि अगर इसका इस तरीके से ब्रेकडाउन हो गया और ये नीचे लगभग 21 400-500 तक चला जाता है, तब जरूर से हम यहाँ पर एक छोटी सी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्ट लेवल। मेजर सपोर्ट है। ओके, अब बात करें अगर कुछ अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है कि जितने भी बोन होल्डर्स है, अभी तक जितने भी एड्रेसेस हैं, उनमें से 74% एड्रेसेस अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। यानी कि जो बोन, जो कि शिबा इनू का ही इकोसिस्टम में आता है, वो बोन टोकन के होल्डर अभी 74% प्रॉफिट में चल रहे हैं। जबकि शिबा के जितने भी होल्डर्स हैं, उनके 30% होल्डर ही सिर्फ प्रॉफिट में चल रहे हैं, बाकी 70% या फिर इससे भी ज़्यादा लोग अभी लॉस में चल रहे होंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है कि हाँ, जिन भी लोगों ने बोन को कुछ समय पहले तक भी उठाया था, जब इसकी इतनी हाइप नहीं थी, तब काफ़ी मैंने भी इसको रिकमेंड करा था कि भैया देखो अभी तो चर्चाएं नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत इसको भी उठा लो। तो ये एक बात है कि हाँ, बोन के 74% जो अभी होल्डर्स है वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान बैंक टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर केवाईसी। अभी पाकिस्तानी बैंक के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कि केवाईसी के लिए, जो नेशनल लेवल की केवाईसी उसके अंदर काम आएगा और इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। अब देखो, इससे एक चीज और समझ में आ गई, कोई भी सरकार हो, कितनी भी बड़ी कंट्री हो, ब्लॉकचेन से नफरत नहीं करती, क्योंकि ब्लॉकचेन का और बैंकिंग सिस्टम का कोई लेना देना इतना है नहीं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का और बैंक का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो करेंसीज जो है, वो बैंकिंग सिस्टम को उथल पुथल कर सकती है, ठीक है, या फिर फ्यूचर में रिप्लेस भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन की एडॉप्शन इसलिए काफी बढ़ती जा रही है कि हाँ, इससे किसी को कोई इतना खतरा महसूस नहीं हो रहा। और उसी कड़ी में अब यहाँ पर पाकिस्तानी बैंक की अपडेट आ गई कि ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करें नेशनल लेवल की केवाईसी के लिए। अगली अपडेट की बात करें, जैक डोर्से का जो टीबीडी है, बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क। अब ये बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क क्या होता है? एक तरीके का आप मान लो लेयर 2 सॉल्यूशन है, जिसमें कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फास्टली हो जाती है, कम कॉस्ट में हो जाती है, ठीक है। जैसे मेटिक है इथीरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन, वैसे ही बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क बिटकॉइन का लेयर 2 सॉल्यूशन है। तो जैक डोर्से का जो टीबीडी है ना, वो अभी एक तरीके का इंप्रूवमेंट लाया है, लॉन्च करा है, जो कि सी इक्वल नाम से होगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली काफ़ी अलग अलग टूल्स एंड सर्विसेज की मदद से जो बिटकॉइन का लाइटिंग नेटवर्क है उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि हाँ, इनका जो लाइटिंग नेटवर्क है वो अभी और इम्प्रूव होने जा रहा है। और हाल ही में मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी भी अपना बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइटिंग नेटवर्क, बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर थी। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर रिपल से जुड़ी हुई अपडेट आ रही है। अपडेट क्या निकल के आ रही है कि रिपल वर्क्स ऑन प्राइवेट एक्सआरपी लेजर फॉर सीबीडीसी। यानी कि रिपल के जो एग्जीक्यूटिव्स है, ये जो डेवलपर्स हैं, वो भी एक अलग से ही एक्सआरपी का लेजर कोड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट वर्जन। तो इन शॉर्ट तो आप यूं समझो कि भैया हाँ, ये प्राइवेट एक्सआरपी लेजर के ऊपर काम कर रहे हैं और इससे ये अपनी प्राइवेटली सीबीडीसी ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई छोटी अगर कंट्री हो तो शायद उसके अंदर भी ये हेल्प कर सकते हैं, रिपल अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती है, ठीक है। अगली अपडेट की बात करें, पैनकेक स्वैप से जुड़े हुए यूजर्स के लिए अपडेट है। पैनकेक स्वैप वर्जन 3 इज कमिंग टू बीएनबी स्मार्ट चेन। अब देखो, ये जो अपग्रेड है वो अप्रैल के आसपास बताया जा रहा है आने का, और ट्रेडिंग फीस इससे कम होगी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर होगी। तो ये एक अच्छी बात है पैनकेक स्वैप के यूजर्स के लिए। ये सारी अपडेट मैंने आपको इन शॉर्ट इसलिए दी क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कमेंट करा था कि भैया इस चैनल पर हम सिर्फ शॉर्टली मेन हेडलाइंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको क्विकली समझ में आ गई होगी क्या चल रहा है दुनिया भर में। तो मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।